हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और जैसा कि हम एक सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच की। अभी तक 4 फिगर ऑफ स्पीच हम कवर कर चुके हैं, है ना। 5 से 7 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं फिगर ऑफ स्पीच पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो YouTube की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां आपको फिगर ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और सभी आपको वीडियोस वहां मिल जाएंगी फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल के बाद आज हम सीखेंगे क्या, ऑक्सीमोरन के बारे में। ऑक्सीमोरन देखते हैं क्या होता है ऑक्सीमोरन। ठीक, देखिए ऑक्सीमोरन का हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसका होता है विरोधाभास। हिंदी में इसका अर्थ होता है विरोधाभास। और ये विरोधाभास कैसा होगा? ये विरोधाभास ऐसा होगा कि दो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे और दोनों एक ही साथ आएंगे, है ना। देखिए, अब नेक्स्ट मेरे साथ पढ़ेंगे पैराडॉक्स। जब आप पढ़ेंगे तो पैराडॉक्स में भी आपको जो है विरोधाभास मिलेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी या ऑपोजिट वर्ड्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल कि ऑक्सीमोरन और पैराडॉक्स दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, है ना। ऑक्सीमोरन में आपको दो ऑपोजिट वर्ड मिलेंगे और दोनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन जो पैराडॉक्स होगा, पैराडॉक्स में फिगर्स ऑफ स्पीच जो होगा पैराडॉक्स, उसमें आपको पूरे सेंटेंस में जो है क्या मिलेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी मिलेगा, पूरे सेंटेंस में विरोधाभास मिलेगा, है ना। पूरे सेंटेंस का जो अर्थ होगा वही अपोजिट होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीमोरन की। चलो देखते हैं ऑक्सीमोरन कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में, मैंने क्वेश्चन देखा है एक एग्जाम में, तो वहां पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीमोरन की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भाषा के वर्ड से हुई है। तो ये बेटा कहां से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है। ऑक्सीमोरन शब्द बना है कहां से? ग्रीक वर्ड से। दो ग्रीक वर्ड हैं, ऑक्सिस और मोरोस। ठीक है, ऑक्सिस और मोरोस। ऑक्सिस का मीन्स होता है शार्प या पॉइंटेड, मोरोस का मीन्स होता है डल या फुलिश। ठीक है, तो इसका क्या मीन्स बना? शार्प, फुलिशनेस। ठीक है, हम इनको मिलाएंगे हम वर्डों को और हमने क्या देखा कि भाई शार्प फुलिशनेस ऑक्सीमोरन का मीन्स निकल कर आता है। अब शार्प फुलिशनेस का क्या मीन्स होता है, क्या अर्थ होता है? तो इसका मीन्स होगा भैया ए सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशन। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब खुद के ही अपोजिट जो बिल्कुल एक्सप्रेशन होंगे, वर्ड्स होंगे, उनको बताने का काम कौन करेगा? ऑक्सीमोरन करता है। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट ए स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशन। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है प्रभावशाली, है ना। ठीक है, दो होंगे, है ना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी या दो अपोजिट वर्ड्स होंगे और दोनों कंबाइंड होंगे, एक साथ होंगे। किस चीज के लिए? टू क्रिएट ए स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशन, एक प्रभावशाली इंप्रेशन, एक्सप्रेशन छोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, दो अपोजिट वर्ड्स ये अपने साथ रखता है। क्रिएट्स आयरनी, विट और ड्रामेटिक इफेक्ट्स। कहाँ यूज करते हैं इसको? इसलिए ये क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है ऑक्सीमोरन? आयरनी यूज करता है, आयरनी इफ क्रिएट्स करता है, विट क्रिएट्स करता है और आपके ड्रामेटिक इफेक्ट्स, जो आपके ड्रामास होते हैं, वहां भी आपका ये बहुत अच्छा रोल निभाता है। ऑफन, अक्सर, यूज्ड इन पोएट्री, अक्सर कहाँ यूज किया जाता है? पोएट्री में, रिटोरिक डिवाइसेस में और एवरीडे स्पीचेस में, है ना। एवरीडे स्पीचेस में भी इसको यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, ओरिजिनल कॉपी, भाई जो चीज ओरिजिनल है, जो चीज ओरिजिनल है तो वो कॉपी कैसे होगी? या अगर किसी चीज की आपके पास कॉपी है तो फिर ओरिजिनल नहीं होगी, है ना। देखिए, तो दो ऑपोजिट वर्ड हैं और दोनों के दोनों एक साथ आपको दिए गए हैं, ओरिजिनल, कॉपी। तो या तो कोई चीज ओरिजिनल हो सकती है या फिर उसकी कॉपी हो सकती है ना। देखिए, डार्क लाइट, सेम वैसे ही है,
डार्क लाइट, डार्क मीन्स क्या होता है? डार्क मीन्स होता है बिल्कुल अंधेरा, है ना, जहां कुछ भी ना दिखाई दे, बिल्कुल अंधेरा एकदम, है ना। और लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश, जहां आपको सब कुछ दिखाई देगा, जहां आप सब कुछ देख पाएंगे, है ना। तो क्या हुआ? डार्क और लाइट, तो दोनों कैसे एग्जाम्पल हुए? ये आपके दोनों अपोजिट बातें हो गई, है ना भाई। जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं होगा, और जहां लाइट है वहां आपकी डार्कनेस नहीं होगी। समझ रहे हैं ना बात? तो दोनों अपोजिट वर्ड हैं, लिखा हुआ है टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स आर कंबाइंड, दोनों अपोजिट वर्ड्स एक साथ आपको मिलेंगे। ओपन, सीक्रेट, भाई कोई चीज अगर ओपन है तो वो सीक्रेट कैसे हो गई? और कोई चीज सीक्रेट है, कोई बात सीक्रेट है, तो वो ओपन कैसे हो गई? है ना। स्मॉल क्राउड, भाई क्राउड है तो जाहिर सी बात है बड़ी भीड़ होगी, है ना, बड़ी ही भीड़ होगी। तो भीड़ है तो स्मॉल कैसे हो गई? जब कोई क्राउड है तो वो क्राउड स्मॉल कैसे हो गया? और अगर स्मॉल है तो वो क्राउड नहीं है ना। तो हमने क्या सीखा यहां से कि दो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है। ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच का मीन्स ही होता है विरोधाभास, जिसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स होंगे और दोनों ही वर्ड्स को बिल्कुल एक साथ यूज किया जाएगा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा चार्ट बना के बताने की कोशिश की है कि कहां से ये वर्ड आए हैं, क्या इनके मीनिंग होते हैं, और लास्ट में इसका सेंस निकलता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आउट्स हैं, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है आपका, या तो क्वेश्चन जो पूछेंगे एग्जाम में, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो या तो आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि बताइए इसमें ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल कौन सा है, या कौन से एग्जाम्पल में, कौन से सेंटेंस में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक। अदरवाइज इस तरह से आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे भाई। एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट ए स्ट्राइकिंग एक्सप्रेशन, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, यहां से लेके यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टू कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट वर्ड्स आर कंबाइंड, ऑक्सीमोरन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट वर्ड्स जो होंगे वो कंबाइंड होंगे, ठीक है। ये क्रिएट्स करता है, क्या क्रिएट्स करता है? आयरनी, विट और ड्रामेटिक इफेक्ट्स को क्रिएट करता है। कहाँ यूज होता है? पोइट्री में यूज होता है, रिटोरिक डिवाइसेस में यूज होता है, और एवरीडे स्पीचेस में भी ये यूज होता है, ठीक है। अपोजिट इसके बिल्कुल चलता है पैराडॉक्स, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, विरोधाभास ऑक्सीमोरन बिल्कुल अलग चीज है और पैराडॉक्स बिल्कुल अलग चीज है। पैराडॉक्स में पूरे सेंटेंस में आपको जो है अपोजिट मिलेगा, मतलब मीनिंग जो होगा उसका पूरे सेंटेंस का अपोजिट होगा, लेकिन यहां आपको दो वर्ड्स दिए जाएंगे और दोनों आपस में ही अपोजिट वर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूज किया है चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, ठीक है। तो ये आपका पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक। बाकी और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे जब पैराडॉक्स समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के साथ। धन्यवाद।